एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी, जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक चुड़ैल घूमती है। गांव वाले सूरज ढलते ही उस रास्ते से जाना छोड़ देते थे। एक दिन रमेश नाम का युवक, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसी रात उसे पास के गांव जाना पड़ा और सबसे छोटा रास्ता काली पहाड़ी से होकर जाता था। जैसे ही वह पहाड़ी के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? रमेश ने डरते हुए पूछा। अचानक एक औरत सामने आई, लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और चमकती लाल आंखें। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे घर छोड़ दो। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, चुड़ैल का नाम लेकर मत डरो, हनुमान जी को याद करो। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी हंसी डरावनी चीख में बदल गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह रमेश बेहोश हालत में गांव के बाहर मिला। होश में आने के बाद उसने सबको सच बता दिया। उस दिन के बाद वह कभी काली पहाड़ी के पास नहीं गया और न ही कभी चुड़ैलों की बातों पर हंसा। कहते हैं आज भी अमावस की रात उस पहाड़ी से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवगराश। दिन में यह गांव बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, घना कोहरा सब कुछ निगल लेता। गांव के लोग कहते थे, रात के 12 बजे पहाड़ी रास्ते पर मत जाना, वरना वापस नहीं आओगे। एक बार अमन, जो शहर से अपने दादा के घर आया था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। एक रात 11:45 पर उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। नेटवर्क ढूंढने के लिए वह पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कोहरा अचानक बहुत गाढ़ा हो गया। हवा में ठंड के साथ किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। कोहरा अचानक बहुत गाढ़ा हो गया। हवा में ठंड के साथ किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद कपड़ों में एक पहाड़ी औरत, उसका चेहरा झुका हुआ था। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमन डर के मारे भागा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी औरत ने धीमी आवाज में कहा, शहर से आए हो ना, तुम भी यहीं रहोगे। अचानक अमन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने अमन को पहाड़ी मंदिर के पास पाया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखें डर से फटी हुई थीं। वह बस एक ही बात बोलता रहा, कोहरा बुलाता है, मत जाना। उस दिन के बाद अमन कभी शहर वापस नहीं गया। और आज भी भैरवगराज की पहाड़ियों में रात 12 बजे पायल की आवाज़ सुनाई देती है।